तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलियुग के प्रारंभ में आदि वराह वेंकटाद्रि छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि विष्णु जी का अवतार पृथ्वी पर हो। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे दे। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी है या नहीं। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा विष्णु जी को समर्पित होगा। परंतु विष्णु जी की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि विष्णु जी ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरपुर यानी महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। विष्णु जी माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़ जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को नहीं खोज पा रहे थे और परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। विष्णु जी को परेशान देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की मदद करने का फैसला किया, इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी यानी राजा की बेटी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आई और तब उन्होंने विष्णु जी को पहचान लिया। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके सभी लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। तब तक सुनते रहिए।